मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 वर्ब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। वो वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन के बारे में हमें बताते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर ट्रीट्स अस। डॉक्टर किसका इलाज करते हैं? हमारा। तो अस यहाँ ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये ट्रीट्स जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, द मैन डाइड, यानी कि आदमी मर गया। तो यहाँ पर इसको मर गया इस शब्द को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की नहीं है। यहाँ पर ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर हम इसको डाइड को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, सम वर्ब्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। कुछ वर्ब्स कंप्लीट सेंस नहीं देती हैं। दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू मेक दियर सेंस कंप्लीट। वे अपना वो ऑब्जेक्ट भी नहीं लेती हैं कंप्लीट करने के लिए सेंस। इन सच केस कंप्लीमेंट इज़ एडेड एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू मेक द सेंस कंप्लीट। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाता है उसका सेंस कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रन्स फास्ट। देयर आर अनदर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। तो दूसरी 4 प्रकार की वर्ब और भी होती हैं। फर्स्ट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। थर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और फोर्थ, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। जिस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स मी ए लेटर। वह मुझे एक पत्र लिखता है। तो राइट्स ऐसी वर्ब है क्योंकि इसमें एक तो मी ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक ए लेटर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके 2 ऑब्जेक्ट हो गए, मी और लेटर। तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आए, इसलिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी राइट्स। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, द वर्ब विच इज़ यूज्ड विद अनदर मेन वर्ब टू मेक सेंस एंड पैसिव फॉर्म एट्सेट्रा। तो ऐसी वर्ब जो किसी मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे कि हैज, हैव, शैल, विल वगैरह, इज़, एम, आर। और मेन वर्ब जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती है, जैसे कि गो, कम, सिट, स्टैंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब विच कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो सकती, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू एट्सेट्रा। नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब, द वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब फॉर्म with 2 are called non finite and finite verb। तो ing फॉर्म एंड वर्ब फॉर्म विद 2, इनको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। टू रन, और टू रन को अगर उसमें बनाया जाए तो रनिंग हो जाएगा ing यूज़ करके। ऐसे ही टू यूज़, अगर ing यूज़ करके इसको बनाया तो यूजिंग हो जाएगा। तो इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब्स वो वही वर्ब्स होती हैं जो कि सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 मेन फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। 3 डिफरेंट टाइप की वर्ब होती हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग वर्ब, नंबर 2 वीक वर्ब्स, नंबर 3 डिफ़िकल्ट वर्ब्स। तो पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में जैसे एराइज, एरोज, एराइजन, अवेक, अवेक, अवोक, अवेकन, इस तरह से बियर, बोर, बॉर्न, और भी ये वर्ब हैं, बीट, 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 बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये पूरी लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम वीक वर्ब्स देखते हैं। वीक वर्ब्स में बेंड, बेंट, बेंट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। इसमें जनरली सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं, तो इनको हम वीक वर्ब्स कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती हैं, तो इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। इसमें आप एक बार ये लिस्ट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसको लर्न करिए। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट वर्ब्स। डिफ़िकल्ट वर्ब्स में बियर, बोर, बॉर्न, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, लाई, लाइड, लाइड, इनको हम डिफ़िकल्ट वर्ब्स कहते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1,
राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। वर्ब हमें यहाँ ब्रैकेट में दी हुई है। दे डैश देयर लुक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर 2 आवर्स टाइम दिया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर हैव बीन, दे हैव बीन हेडिंग लिखेंगे, हेड में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे और हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई होप दैट यू डैश सून, तो यहाँ वुड रिटर्न करेंगे। ही डैश डेड बाई ए स्ट्रेट बुलेट, तो यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए ये पैसिव फॉर्म में है और हम यहाँ पर वाज शॉट लिखेंगे, ही वाज शॉट। नेक्स्ट, द टीचर डैश हिम कॉपिंग यस्टरडे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स आंसर बुक, तो यहाँ पर हम कैच का कॉट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, आई नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पर टेल ए लाई यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो यहाँ पर गो का गोज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे लेटस डैश हार्ड, लेटस के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्क का वर्क ही आएगा। आगे गीता डैश ट्रेन फॉर कैलकाटा टुमारो, इसमें टुमारो आया हुआ है, दैट मीन्स आने वाला कल, तो ये फ्यूचर का होगा, तो यहाँ पर हम विल टेक लिखेंगे टेक की जगह पर। डिड यू रन सो एज टू डैश टू ट्रेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अराइव। अनु डैश मोस्ट ऑफ हर इवनिंग इन रीडिंग, तो स्पेंड का यहाँ पर स्पेंट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज में आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। वन डे ए यंग मैन वाज राइडिंग, तो वाज राइडिंग एक वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर ही सॉ अ बेगर, सॉ यहाँ पर वर्ब होगी इसलिए अंडरलाइन किया गया है। बट आई डोंट वांट अंडरलाइन कर दिया। यू प्लीज़ गेट ऑफ यहाँ अंडरलाइन कर दिया। आई वांट यहाँ पर वर्ब है। यस इट्स माइन, इज़ यानी इट इज़ माइन, इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इज़ के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है, इधर भी इसके नीचे किया गया है। फिर यहाँ गेट ऑफ और आई विल टेक यू, तो विल टेक के नीचे अंडरलाइन। नेक्स्ट, क्राइड आउट, इधर विल, यहाँ टेक, और यहाँ पर दे स्टॉप्ड के नीचे अंडरलाइन क्योंकि वर्ब है, और यहाँ सैड के नीचे अंडरलाइन। एंड यू कैन गेट ऑफ, तो कैन गेट ऑफ के नीचे भी हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सभी वर्ब्स हैं। यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।